हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो आज सबकी मनपसंद जगह मतलब बनारस के कुछ पहलू को हम आपके सामने लाने वाले हैं। जो आज की वीडियो में ऐसे विचार होंगे जो हम सभी को बहुत ही काशी यानी बनारस के बहुत ही गहराई में लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि शायद ही हम सभी ने ऐसी बातों के ऊपर गौर किया होगा। तो ऐसे विचार आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और उसकी शुरुआत करते हैं बनारस के इस साइकिल वाले भाई साहब के पास से। हाय भाई, साइकिल वाली रिक्शा में बैठने के लिए भी कुछ मजा है, अलग ही मजा है। इसमें भी बैठ के देख लेते हैं, ऐसा हमने सोचा। बढ़िया। चाचा जी को धक्का लगवा रहे तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमने भी सोचा कि चाचा जी को भाड़ा मिल जाए। बैठने का तो मन नहीं था हमारा, लेकिन चाचा का भी थोड़ा फायदा हो जाएगा उसमें, थोड़ा चाचा को भी भाड़ा मिल जाएगा। हाँ, कब से रुके थे साइकिल पे, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे, उसका भी एक धंधा है तो धंधा चले, ऐसा हमने सोचा। और हमें भी तो जाना, वही जाना है, रिक्शा में बैठेगा, इसमें बैठे। तो हम लोग आज बैठ गए, वाराणसी की गलियों में घूम रहे हैं हम लोग। तो चलो थोड़ी बातें अंकल जी से भी की जाए। मतलब दिन भर का 500 रुपये हो जाते क्या आपका? हाँ, बहुत मेहनत है। 50 रुपया इसको भी निकालना। बराबर, ओके। ये आपका खुद का साइकिल है क्या? अच्छा, भाड़े पे? अच्छा, भाड़े पे दूसरे का चलाने के लिए लिया है, तो इसका आपको 50 रुपये देना होता है। और ये है वाराणसी के आम लोगों की बहुत मेहनत भरी जिंदगी, जिसे देखकर हम सचमुच में बहुत अचंभित हो गए थे, क्योंकि लगभग ऐसे 120 से 140 किलो वजन के दो आदमी को लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऐसे खींच कर लेकर जाना पड़ता है इन लोगों को। तो इन लोगों को मानना पड़ेगा। भाई साहब, कौन से गली में लेके आया तू? क्या मालूम। अब हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। हमारे देश का सब तो ये मणिकर्णिका घाट का ही सबसे फेमस घाट यहाँ पर माना जाता है, इसलिए सारे लोग मणिकर्णिका घाट पर आते ही हैं यहाँ का दृश्य देखने के लिए। आज ऐसी परंपरा खड़ी हो चुकी है कि लोगों को लगता है कि अगर मरने के बाद वाराणसी में किसी को जलाया जाए तो उसे शांति मिल जाती है, यानी सारे पाप धुल जाते हैं। तो सच में ऐसा होता होगा क्या? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता होगा। तो चलो इसको इस प्रकार समझें। जब महाभारत में अंध धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा था कि मेरी ऐसी कौन सी गलती थी कि मैं इस जन्म में अंधा पैदा हुआ हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जवाब दिया था कि तुम्हारा पिछला जो 100वां जन्म था, उस 100वें जन्म में आप एक पारधी थे और शिकार करते थे। जब आपने एक जंगल में जाके पेड़ को जलाया तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछियों के घोंसले थे, पंछी बैठे थे, वो सारे जलकर मर गए। तो उस कर्म का फल तुम इस जन्म में एक अंधे बनकर पैदा हुए हो। तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। अब तो इसमें मतलब नेचर और इंसानों में हिसाब किताब में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे कि हम 2 + 2 4 कहते हैं और 2 - 2 0 कहते हैं। पर जब हम नेचर की बात करते हैं, जब कर्म की बात आती है, तो अगर आप 2 कर्म अच्छे करोगे और 2 कर्म बुरे करोगे तो माइनस नहीं होता है। तो उसका ऐसा होता है कि 2 अच्छे कर्म का फल आपको 2 अच्छे कर्म फल ही मिलेंगे और 2 बुरे कर्म फल का आपको 2 बुरे कर्म ही आपको फल मिलेगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप अच्छे कर्म ही नहीं करोगे तो वाराणसी में जलने के बाद भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर आपने पैदा होने से मरने तक अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कभी कभार आपकी बॉडी जले न जले उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी एक बात यहाँ पर गौर करनी जैसी ये बात है कि अभी जो हम
सारी बातें कर रहे हैं वो भी अच्छी ही है और उसे छोड़नी नहीं है, पर उससे के पीछे का जो सही भाव है उसे हमें जानकर ये बातें करनी चाहिए। परमिशन नहीं है। अभी जो आपके सामने दिखने वाला मंदिर है यही काशी विश्वेश्वर धाम है, यही काशी विश्वेश्वर का मंदिर है जिसे रानी अहिल्याबाई होळकर ने पुनर्स्थापित किया था। पर जो पुराना वाला जो असली काशी विश्वेश्वर है जो दिवदास ने बनाया था वो आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह है। बहुत सबसे ज़्यादा पुरानी सिटी मानी जाती है वाराणसी, और वहाँ पर आकर घूमना फिरना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस बन जाता है। और उसी एक्सपीरियंस के चलते वाराणसी के कुछ ऐसे नज़ारों को दिखाता हूँ जो सचमुच में बहुत ही खूबसूरत है। गंगा में घूमने वाले ऐसी छोटी नावें, फिर अंधेरे में चमकने वाली गोल्डन लाइट्स, घाटों के ऊपर जमी हुई लोगों की भीड़, माँ गंगा का ये नज़ारा, फिर वाराणसी का टेस्टी फूड, यहाँ की गंगा आरती, और ये सारी चीज़ें वाराणसी को बहुत खूबसूरत बनाती है। जब आप इन्हीं सारी चीज़ों में घुल मिल जाने की कोशिश करोगे तभी वाराणसी को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें वाराणसी को बहुत ही बढ़िया बनाती है। और हम जब वाराणसी का जो इतिहास है उस इतिहास को जानकर पढ़कर यहाँ पर आएंगे तो वाराणसी को एक्सप्लोर करने के लिए और भी मज़ा आएगा। और वाराणसी में आने के बाद ऐसे इम्पोर्टेंट कौन से घाट है जिसे हमें घूमना चाहिए और क्यों घूमना चाहिए, ये दोनों बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है दशाश्वमेध घाट और 80 घाट, जो वाराणसी में ये दोनों घाट गंगा आरती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप सुबह और शाम को दोनों वक्त आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वक्त ये दोनों घाट घूमने लायक होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यहाँ पर बातें होती है, तो उसे आपको देखने के लिए ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। फिर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये दोनों घाट एक श्मशान के रूप में यूज होते हैं, उसे श्मशान घाट ही कहा जाएगा ऐसा मुझे तो लगता है। पर यहाँ पर आने के बाद यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर आपको जाना ही चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं बूंदी परकोटा घाट की। इस घाट पर बहुत बढ़िया ऐसी पेंटिंग निकाली गई है, उसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और ये जगह एक्सप्लोरिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है, घूमने के लिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप बूंदी परकोटा घाट ज़रूर जाकर आए, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इस घाट पर इतनी बढ़िया पेंटिंग निकाली है कि आज अभी हमें भी बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। तो आप बिल्कुल इस घाट को मिस मत करना, यहाँ पर ज़रूर आके जाना। अब बात करने वाले हैं नमो घाट की। ये घाट वाराणसी के शांति के स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए आप देख सकते हो कि हाथों की ऐसी नमस्कार वाली स्टैचू बनाई गई है। ये हर टूरिस्ट को संदेश देती है कि जब आप वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे तब आप शांति बनाए रखना। तो ये भी घाट बहुत बढ़िया है घूमने के लिए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आप इस घाट पर आने के लिए मत भूलना। वैसे तो यहाँ पर सब मिलाकर 84 घाट है और सभी घाटों की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो उस कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए, महसूस करने के लिए आप हर एक घाट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर मैंने जो बताए हैं वो जो कुछ घाट है वो बहुत ही बढ़िया घाट है, जहाँ पर आप जाने के बाद 100% मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अच्छा ही महसूस होगा और घूमने के लिए भी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा।
और वाराणसी की ऐसी छुटी हुई बातों को अगले वीडियो में लाने की हम कोशिश करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अच्छा लगता होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। और अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।